वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज जो है आर्कएंजल राफेल के डेक से ले रही हूँ आज पहले मैसेज, एनर्जीज को चेक करने के लिए। स्ट्रेच का मैसेज है आपके लिए। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय माय साइड एंड मोटिवेटिंग मी टू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ माई सेल्फ इन ऑलवेज। तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आपसे कह रहे हैं स्ट्रेच करने के लिए। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है कि थोड़ा सा घूम फिर के आइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, खुले में जाइए, हवा में जाइए थोड़ा सा। अगर आपको सूट करता है प्राणायाम योगा तो वो कीजिए। यस, बिल्कुल यही करने की ज़रूरत है। डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी ट्रस्ट माई फीलिंग्स एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ। तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी पुरानी एनर्जीज़ को, यानी कि आपके ऑरा में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो कि स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि आपने या तो एक्सरसाइज नहीं की है, या फिर आप घूमने नहीं गए हैं, या फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम कर रहे हैं, या थोड़े स्लो हैं, ऐसा हो सकता है। तो पुरानी एनर्जीज़ आपकी बॉडी से या फिर आपके ऑरा से निकलनी ज़रूरी है। यानी कि आपके ना ऑरा में जैसे बहुत सारी एनर्जीज़ जमा हो गई हैं। तो जैसे होता है ना कि कपड़ा हम झाड़ते हैं, कपड़े में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो जब हम कपड़ा झाड़ते हैं तो बहुत सारी मिट्टी निकलती है। तो कुछ ऐसा ही हाल है आपके ऑरा का। यानी कि अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ नहीं जा रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऑरा के अंदर या तो देखिए बहुत सारी एनर्जीज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि आपको जादू टोनी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये चैनल इसी चीज़ को डेडिकेटेड है। मुझे जादू टोनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं क्या करूँ तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी रीडिंग में आएगी और आप डर जाएंगे और चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए वैसी जैसे मैं कह रही हूँ, ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपके स्पिरिट गाइड या आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है आपको यहाँ तक लेकर आई है, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप सुन रहे हैं, और अगर आप सही बात पे चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं। लेकिन अगर मेरे वीडियोस को देखते हुए या रीडिंग को सुनते हुए आपको डर लगता है, या आपको गुस्सा आता है, आपको संदेह होते हैं आपको, तो ये मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं है। मेरे क्या किसी के भी वीडियोस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंट्यूटिवली आपको पहले से पता है। ये आपका कंफर्मेशन है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता, यानी कि आप कहें कि हमें तो नहीं पता, इसका आभास आपको सोल लेवल पे होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पहुँचाया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता है तो अभी आप अपनी उस यात्रा में हैं जहाँ पर अभी आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी को होती है, मुझे भी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन, तो यहाँ पे आप किसी सिचुएशन के लिए, किसी परिस्थिति के लिए आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आप किसी इस सिचुएशन के लिए उनकी मदद चाहते हैं, और आपको फेथ है कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपको मदद दी जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात है जहाँ पर आपको ईश्वर की मदद की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो है सिचुएशन जो भी है, ये मैं हेल्थ के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ आपके लिए। ये नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग है, यानी कि नॉर्मल ऑरेकल कार्ड रीडिंग है। इसमें मैं हेल्थ को लेकर आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे सुनते हैं वो आपके लिए सही एडवाइस नहीं है। यानी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, या कोई हीलर, ये इस तरह के जो फिज़िकल ट्रेनर होते हैं वो नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है, आपको वही लोग इस चीज़ के बारे में सही गाइड कर पाएंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ। तो अपने जीवन में स्ट्रेच करने से पहले या कुछ और करने से पहले आपको उनसे बात करनी होगी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपकी किसी सिचुएशन में अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, गुड नाइट स्लिप का मैसेज है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को समझने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है, डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी ट्रस्ट माई फीलिंग एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ। और अगर आपका ऑरा डर्टी होता है, यानी कि अगर आपके ऑरा के अंदर क्लीन एनर्जीज नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी बॉडी के द्वारा, यानी कि आप अपने शरीर में कहाँ क्या महसूस कर रहे हैं उसके द्वारा समझते हैं। जैसे वो होता है ना, कई बार पेट में बटरफ्लाई सी होती हैं, धुक धुक सी होती है,
होती है पेट के अंदर, उस टाइप की कुछ फीलिंग्स। तो ये जो आपके अंदर होता है ये इसलिए ही होता है क्योंकि आपकी बॉडी फील करती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या जानने की ज़रूरत है? अवॉइड एलर्जेंस। तो यहाँ पे लिखा है कि आप डियर आर्कएंजल राफेल प्लीज़ assist me in identifying and avoiding allergens that may be toxic to my health and happiness. Help me to only crave healthful foods and beverages. तो ये आपके लिए कोई खाना पीना आपका हो सकता है, ऐसी चीज़ें जो आपको एलर्जी करती हैं वो हो सकती हैं, या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं, या फिर लोग आपकी तरफ जो गॉसिप कर रहे हैं उसकी एनर्जीज भेज रहे हैं जो वो एनर्जीज आपकी तरफ स्टक हो गई हैं। आपको आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आपको इसकी अर्जेंट में नीड है। तो आप में से कुछ लोगों को इस सिचुएशन की अर्जेंट में नीड है कि आप अपनी हेल्दी बॉडी, माइंड और हार्ट के लिए, अपनी सोल के लिए आप आर्कएंजल राफेल से प्रेयर करें कि वो आपको सही चीज़ों की तरफ गाइड करें और आपको सही चीज़, सही फीलिंग्स महसूस करने में मदद करें। जैसे कि इस चैनल पे हम बातें करते हैं स्पेल वर्क वगैरह की, तो जब लोग आपकी एनर्जीज़ पे लगातार एनर्जीज़ फेंकते रहते हैं, एनर्जी थ्रो करते रहते हैं, अटैचमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो आपके ऑरा के अंदर इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं आपकी मेंटल बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडीज़ में। और इसके बारे में आप सर्च कीजिए गूगल पे कि आपके शरीर के अलावा आपकी कितनी बॉडीज़ होती हैं एनर्जी लेवल पे, यानी कि आपकी एथरिक बॉडीज़ कितनी होती हैं, एनर्जी बॉडी कितनी होती हैं। इसको हर एक इंसान को सर्च करने की ज़रूरत है ताकि आपको ये पता रहे कि आपके साथ किस लेवल पे खिलवाड़ हो सकता है या किस लेवल पे आप खुद को सही रख सकते हैं और उसका क्या असर होता है जब आप खुद को सही रखते हैं। तो ये हर एक इंसान को करने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में पूछने से नहीं होगा भाई, फिर भी कोई लोग अगर पूछेंगे भी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Stay positive. Dear Archangel Raphael, thank you for helping me be optimistic and take the appropriate action step that support my health. तो आपको अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसे एक्शंस लेने हैं जो आपको पॉजिटिव रखने में मदद कर सकें। देखिए, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी वही बात पे मैं अभी भी हूँ। रीडिंग्स देखकर भी, कार्ड देखकर भी, कि आपके ऑरा को क्लीन होने की ज़रूरत है, या फिर आपके ऑरा में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी लोगों ने अपनी या तो कॉर्ड्स अटैच कर रखी हैं, उनको क्लीन होने की ज़रूरत है, या फिर आपको थोड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वॉक की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा जो फिज़िकल एक्टिविटी में आता है वो आपको करने की ज़रूरत है। और अब कुछ भी नहीं है ना, आप में से कुछ लोगों को ना एक जैसे होता है ना, टहलते टहलते आप सोचते हैं, पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रख के कीजिएगा ये काम, कि आपको ना एक लंबी वॉक की ज़रूरत है। अपने समय का, अपनी सुरक्षा का, अपनी जगह का ध्यान रख के आपको ये काम करना है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलते चलते खो जाएं आप और कोई अच्छी बुरी आपके साथ यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन वाली बात हो जाए। ऐसा नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपको चिंतन करना है किसी बात पे, आपको गहराई में सोचना है किसी बात को। लेकिन ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए पार्क में और सारी सिचुएशन अच्छी है आपके लिए, तो वहाँ बैठ के आप अपने जीवन की किसी सिचुएशन के बारे में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ मंथन कर सकते हैं, एनालाइजेशन कर सकते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है। इजी डज इट, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो या तो फिर आप ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप वो सोच रहे हैं, अगर आपको हंसने की ज़रूरत है तो आपके ऑरा के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर एनर्जीज आ गई हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा झटकने की ज़रूरत है। अगेन, आपके शरीर पे जो ये ऑरा रूपी कपड़ा आपने डाल रखा है इसको थोड़ा सा झाड़ने की ज़रूरत है। डाइट इज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस सिचुएशन में आपकी डाइट इंपॉर्टेंट हो सकती है, या आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अपने आसपास से क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स के बारे में है ना, क्या महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या महसूस हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो चीज़ें आपकी नहीं है, कई बार आपको जो महसूस होता है वो आपका नहीं होता है, तो जहाँ से आ रहा है उसी को आप रिटर्न कर दीजिए। ऑर्गेनिक फूड, तो यहाँ पर आप अपने खाने पीने में ऑर्गेनिक फूड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हीलिंग का ही कार्ड है ना, तो सारे इसी से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, यानी कि अगेन आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और खाने का ख्याल इसलिए रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेटली इंसान, जिस तरह की रीडिंग्स हमने पीछे देखी हैं, पिछली कुछ रीडिंग्स में हमने देखा है, यहाँ पे कोई इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ें खिलाना चाहता है, ये चाहता है या चाहती है कि आप कुछ ऐसा आप कंज्यूम करें जिसकी वजह से आप बीमार पड़ें, आप इल पड़ें, यानी कि आपको कोई बीमारी लगे, या फिर आप अपने बारे में सही सोच ना पाएँ, या फिर आपके दिमाग का संतुलन जो है थोड़ा सा बिगड़ जाए। तो देखिए, अगर आप किसी के यहाँ पे खाते पीते हैं
तो भी ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको ये इंट्यूशन हो रही है कि मुझे नहीं खाना है या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नहीं खाना है। और अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप बार बार चीज़ों को कंज्यूम ऐसी कर रहे हैं जिससे आपकी सेहत, आपका वजन बिगड़ता है, या आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, तो नहीं खाइएगा ऐसी चीज़। अवॉइड एलर्जेंस। और ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा जो आपके लिए एलर्जी का कारण बनते हैं, ऐसी सिचुएशन से दूर रहिएगा। एक्सरसाइज की तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ पे विशेष गौर करने की ज़रूरत है, या फिर आपके जीवन में आपको अपनी डाइट को, अपनी डेली रूटीन को, अपनी हेल्थ को कंसीडर करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे मैसेज है डिवाइन इंक्रीज्ड एनर्जी का। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली सबके लिए तो नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि अगर आपके ऑरा में लगातार कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है या करने की कोई कोशिश करे, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चेन ना ब्रेक हो रही है, या चेन ब्रेक की गई है डिवाइन के द्वारा, यानी कि कोई लगातार आपके ऑरा के साथ या तो कॉर्ड जोड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, या आपके ऊपर एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको कहा गया है डिटॉक्सीफाई कीजिए खुद को, अपनी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं। और ये आपके क्राउन चक्र की एनर्जीज भी हैं, यानी कि हो सकता है यहाँ पर आपके क्राउन चक्र को कोई ब्लॉक करने की या फिर उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप क्या खा पी रहे हैं उसकी तरफ आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। या कोई आपके क्राउन चक्रा को जैसे ना कोई गड़मड़ कर देना चाहता है, डिस्टर्ब कर देना चाहता है, कोई डाउनलोड ना हो, कोई मैसेज ना मिले, कोई इंट्यूशंस ना हो, कुछ ना हो, सब खराब कर दो। तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज में रहिए और पॉजिटिव रहते आगे बढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ पे जो कुछ भी आपकी सेहत के साथ, आपकी एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है डेफिनेटली, तो यहाँ पर डिवाइन उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं। कैफीन फ्री। Dear Archangel Raphael, I ask that you cut my cords of attachment to caffeine so that I may honor my body's natural energy rhythms without chemicals. यहाँ पे ये जो भी इंसान है ना, या फिर आपके साथ देखिए, नॉर्मली आप कैफ़ीन फ्री चीज़ें लीजिए, यानी कि अपने आप को कैफ़ीन फ्री कीजिए। जिन चीज़ों में भी कैफ़ीन है उनको आप कट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी सही रह सकें। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि डेफिनेटली आपको जानता है, या जो आपको जानते हैं वो जिनको जानते हैं, यानी कि जो लोग आपको जानते हैं और वो जिनसे करवा रहे हैं, या जिन लोगों के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं पता है कि आपके खाने पीने की आदतें क्या हैं। तो वो आपके उन खाने पीने की आदतों को घुमाना चाहते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे में यूज़ करना चाहते हैं, जिससे या तो आपके शरीर को, या फिर आपकी बुद्धि को, या फिर आपकी आत्मा को ख़राब किया जा सके, या उसको डिस्टर्ब किया जा सके। चिल्ड्रन का यहाँ पे मैसेज है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रन। गुड नाइट स्लीप। तो यहाँ पे आपकी नींद ज़रूरी है, आपकी हेल्थ का इम्प्रूव होना ज़रूरी है, डिटॉक्सीफाई होना ज़रूरी है, और आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए डिवाइन से मदद ले सकते हैं, या डिवाइन से आप मदद मांग सकते हैं। कार्ड का डेक तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। पहली रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए राइपनेस का। वाह, एक यही कार्ड है जो पूरे डेक में उल्टा है, बाकी सारे कार्ड सीधे लगे हुए हैं। राइपनेस का कार्ड वैसे उल्टा आया है, यानी कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप काम करें, क्योंकि ये कार्ड है आपके मनी का। तो कोई आपके फाइनेंसिस को स्ट्रेच नहीं होने देना चाहता, यानी कि उसको सिकोड़ना चाहता है, या फिर आपके काम के, आपके व्यवसाय की तरफ कोई इंसान यहाँ पर किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी आपको भेज रहा है, या फिर आपके मोटिवेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आपके साथ ये चीज़ें नहीं जाती हैं। तो बस आपके लिए रीडिंग यहीं तक थी, पॉजिटिव अच्छी और स्वीट रीडिंग। और अब इसके बाद में जो भी ये रीडिंग हो रही है, ये बिल्कुल जादू टोने पे आधारित हो सकती है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का कंफर्मेशन दे दीजिए। और हर चीज़ जादू टोना नहीं है, मैंने कब कहा हर चीज़ जादू टोना है। साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हैं, उनको आप बहुत ही तवीज़ वाले दायरे के अंदर कहें, स्पेल वर्क हैं, और हुडू वुडू है, डॉल बना लेते हैं और बस उसके साथ खेलते रहते हैं, है ना। बाकी लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल और सेक्सुअल अटैक करते रहते हैं। हर चीज़ जादू टोना थोड़ी ना होती है। मैंने कब कहा, मुझे तो और भी बहुत कुछ दिखाई देता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
एनर्जी प्रोजेक्शन होते हैं, स्पिरिट अटैचमेंट होते हैं, पिटिशंस होती हैं, जार्स होते हैं, है ना, कैंडल मैजिक होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत कुछ होता है। खाली जादू टोना थोड़ी ना होता है। अलोननेस का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर ये अगेन एनालाइजेशन का कार्ड है, आपका चीज़ों का समझने का कार्ड है, चीज़ों का मंथन करने का कार्ड है। आप जो कुछ भी अंदर कंज्यूम करें उसको आप सोच समझ कर ही कीजिएगा। ये आपके पाथ से आपको भटकाने की साजिशें हैं, आपके पाथ से आपको हटाने की साजिशें हैं, आपकी मनी को कम करने की साजिशें हैं। यानी कि ये जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके काम को, आपकी मनी को, आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोई कोशिश कर रहा था या कर रही थी या कर रहा है या कर रही है। ठीक है, लेकिन अगेन आप एक पॉजिटिव इंसान है, इसलिए आपसे कहा गया है स्टे पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आप वो इंसान है जो हमेशा रोशनी पे फोकस करते हैं। पॉलिटिक्स का यहाँ पर मैसेज है, तो कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो कोई स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमेटिकली आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब कर देना चाहता है, या कर रहा है, या उसने करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में है डिवाइन इंटरवेंशन। Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. डिवाइन से प्रेयर करते रहिएगा। अवेयरनेस, ये कार्ड करेज का है, स्ट्रेंथ का है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। और देखिए आपके सामने जो भी चीज़ें अंधेरे में छुपी हैं ना, शैडो में, वो रोशनी में ज़रूर आ रही हैं या फिर आएंगी। कि आपको क्या करना है या कौन आपके साथ क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको क्लियरली पता चलेगा। कुछ लोग आपको ना लगातार अंधेरों में रखना चाहते हैं। ये आपकी जानकारी में भी कोई इंसान हो सकता है जिसके पास ना आपको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, या फिर जिसके पास सच है, लेकिन ये इंसान आपको सच नहीं बताना चाहता या नहीं बताना चाहती। ये अपने अंदर ही रख कर या आपको देख देख कर मज़े ले रहा है या मज़े ले रही है कि इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इसके साथ ये हो रहा है। या फिर अब ये सिचुएशन ऐसी है कि कोई इंसान आपको सच चाह कर भी नहीं बता सकता। लेकिन जो भी है, जिस वक्त आपके साथ कुछ गलत अगर हो भी रहा था और ये इंसान आपको कल को कुछ बताने भी लगे, तो भी ये इंसान पहले से जानता था, ये जानती थी कि आपके साथ गलत हो रहा है, तभी इस इंसान ने नहीं बताया। अब बता कर करेगा क्या जब ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, या आपके अंदर इस डिवाइन इंटरवेंशन से अवेयरनेस आती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, फोर्थ रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड नहीं लेने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। न्यू विज़न, तो यहाँ पे बिल्कुल आपसे कहा गया है आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते चलिए जो कि आपको अवेयर नहीं रहने देती, और आप एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़िए। ये कार्ड वैसे हैंगमैन का है। हैंगमैन का कार्ड आपके स्ट्रक होने की बात करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड न्यू विज़न का है, तो अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रक पा भी रहे हैं, तो डिवाइन वहाँ आपको न्यू विज़न दे रहे हैं या फिर आपको देंगे। इसलिए आपसे कहा गया है अवेयर रहिए, आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके आसपास एनर्जीज कैसी हैं। आपको अवेयर रहना ही होगा। आपके लिए अवेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, लोग किस तरह के हैं, सिचुएशन क्या हो रही है, आप क्या खा पी रहे हैं। यानी कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लेकिन साथ ही साथ अवेयर भी रहिए। आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं कि आपको नहीं पता है, या फिर आप अपनी मस्ती में मस्त हो गए। अपनी, जैसे कि मैंने कहा था, जिन लोगों पर भी ये स्पेल वर्क होते हैं या हो रहे हैं या हों, तो जैसे आप कहते हैं कब छुटकारा मिलेगा, आप छुटकारा पाकर करेंगे क्या? आप छुटकारा पाकर करेंगे क्या? जिन लोगों ने भी जिन लोगों को आपके पीछे लगाया है, या जो लोग आपके पीछे लगे हैं, ये तो लगे ही रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज का एडिक्शन है इनको, या फिर आपकी एनर्जी से कुछ मिला है इनको। तो इनकी कोशिश तो जीवन के हर मोड़ पर आपसे जब भी कुछ छीनना होगा, तो इन्हें आपकी याद आएगी ही आएगी, जब तक ये टोटली चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो आपको तो हमेशा ही अवेयर रहना होगा। आप अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर सकते, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। आप इस चीज़ को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि अच्छा अब हो गया ना इस फुल मून पे, अब किसी और फुल मून पे नहीं आएगा। अब लिखा है ना डिवाइन इंटरवेंशन, नहीं नहीं नहीं। डिवाइन इंटरवेंशन अगर हो रहा है और उसके बाद नहीं होगा, तो यात्रा ही ख़त्म है फिर आपकी। फिर आप क्या करेंगे आगे? आगे क्या काम करना है आपने? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खाना पीना खाना है, नौकरी करनी है, जीवन बसाना है, ख़त्म कहानी। ये करने के लिए थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे। रोटियां बनाने, रोटियां खिलाने और बनाने और कमाने ही थोड़ी ना आए हैं, उसके सिवा भी तो बहुत कुछ करने आए हैं। हालांकि यही करते करते आपको अपनी जीवन की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये करने के पीछे भी तो कोई उद्देश्य है ना, उसकी तरफ फोकस करना है। द आउटसाइडर,
ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपको जिस जगह, या ये लाइफ आपको जिस जगह, ये एनर्जीज डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से जिस जगह आपको लेके जा रही है ना, ये आपको इस बंधन वाली जगह से बाहर लेके जा रही हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो न्यू विज़न आएगा वो आपको उस लैक वाली मेंटेलिटी से टोटली बाहर लेके जाएगा, जहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें रोक रहे थे या रोक रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ नहीं होने देना चाहते। यानी कि यहाँ पर जो लोग भी बार बार आपकी चीज़ों पर स्पेल वर्क कर रहे हैं या फिर आपकी चीज़ों को बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली इन लोगों की एनर्जी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक बाइंड या ब्लॉक कर ले। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपकी पावर को नहीं चाहते हैं कि आप देखें, लेकिन आपकी जो पावर है वो तो आपको देखनी ही होगी। आप देख ही रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो आपको देखने और दिखाने में मदद करे। आपके विज़न का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आपकी थर्ड आई के साथ में, ये आपकी लाइफ के साथ में, आपके चक्रास के साथ में लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। I am in charge of my life. Your whole body is holistic, dynamic process in support of being alive. डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपना ओवरऑल पूरी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आपकी सेहत को ख़राब करने, देखिए पॉजिटिव वे में आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। ये आप कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आप करें वो आपको पॉजिटिव माइंडसेट देनी चाहिए। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ के चार्ज में, यानी कि ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ का चार्ज आपके अपने ही हाथों में है। आपकी पूरी बॉडी जो होती है पवित्र है, यानी कि अपनी शरीर को पवित्रता के साथ आपको डील करना चाहिए, या फिर उसके लिए आपको वो काम करने चाहिए जो, जैसे कि ये ऑर्गेनिक फूड है या फिर पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, उसको पवित्रता की जगह से देखना चाहिए, है ना। और यही चीज़ें आपकी इस प्रोसेस को बढ़ाती हैं जिसमें आप अलाइव महसूस करते हैं। तो आप डल महसूस करें, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, जबकि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, जब आपके ऊपर ये जो डल एनर्जीज हैं फेंकी गई हैं, या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए फेंकी गई थी, या फेंकी गई हैं, या फेंकी जा रही हैं, या फेंकी जा सकती हैं। इन सब में आपको देखना होगा कि आपके साथ पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हैं, या क्या कहती हैं ये मैसेजेस आपसे। इन साइलेंस आई एक्सपीरियंस द सोर्स ऑफ इन्फिनिटी एंड एटर्निटी। और एलोननेस का कार्ड बात ही करता है आपके लिए साइलेंस में चीज़ों को एनालाइज करने की। आप ईश्वर की जो इन्फिनिट एनर्जीज़ हैं जो हमेशा के लिए हैं, उनसे आप कनेक्ट होते हैं। देयर इज़ इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शंस एंड आई एम एट द सेंटर ऑफ इट। तो आपके जीवन में हर दिशा आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ आपको जाना है, क्या आपको करना है, किस दिशा में आपको क्या चुनना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में या तो लेना होगा या आप ले रहे हैं। दोनों में से जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आप में से कुछ लोग, हो सकता है किसी कैंप को ज्वाइन करने की सोच रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। आई एक्सपीरियंस एक्सटेसी इन माई बॉडी। तो यहाँ पर आप अपने शरीर के अंदर ही उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं जो आपको परमानंद देती है, यानी कि ईश्वर को आप अपने शरीर के द्वारा भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में, मैंने जैसे कहा था आपसे शुरू में, कि आपके ऑरा में अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो कि आप ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ में हैं या फिर आप बैलेंस में हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा चार्ज करने की ज़रूरत है। और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, तो आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप अपनी बॉडी को प्यार ना दें, उसे खूबसूरत ना बनाएं, उसमें आप कुछ नया क्रिएट ना करें, या फिर आप इंस्पायर ना हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी को ऐसी चिंता है कि कहीं आपका शरीर तो खूबसूरत नहीं हो रहा है, कहीं आप बेहतर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपकी कमर में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल जो है ना आपकी, या फिर आप अपनी मानसिक स्थिति के अंदर बंद हैं कि नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल किसी को आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का जो उत्पीड़न है ना, वो करना है, और वो इंसान कर नहीं पा रहा है या वो हो नहीं रहा है। तो वो इसलिए आपको कहीं ना कहीं लगातार स्पेल वर्क की एनर्जीज या बुरी एनर्जीज लगातार भेज रहा है या भेज रही है। या जिसने भी ये भेजने की कोशिश की है उसको ये चिंता हो रही है कि, या वो ये देखने की कोशिश कर रहा होगा, इंसान ये कर रही होगी कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के लिए, वो हो रहा है काम स्पेल वर्क के द्वारा या नहीं हो रहा है। वो जादू टोने चल रहे हैं या वो जादू टोने नहीं चल रहे हैं। When you give up the idea of my soul, you can experience boundless change। तो जब आप सिर्फ इस चीज़ का आइडिया, कि आप सिर्फ अपनी सोल के बारे में नहीं सोचिए, आप ये सोचिए कि जैसे ये ना कि इन्फिनिटी की बात है, एनर्जीज़ की बात है, सोर्स की बात है, तो आप उस सोर्स का हिस्सा हैं, तो आप भी सोर्स ही हैं, आप आउटसाइडर नहीं हैं। यानी कि आपको एकांत में नहीं छोड़ा गया है,
यहाँ पे कहा गया है ना कि जब आप अपनी सोल का आइडिया छोड़ देते हैं तो आप बाउंडलेस हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप ये नहीं सोचिए कि मैं अकेला ही हूँ या मैं अकेली ही हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये सब चीज़ें झेल रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने ग्रुप के साथ में या आप अपने सोल ग्रुप के साथ में या अपने जैसे लोगों के साथ में आप कनेक्ट ना हो जाएं या लोग आपको अप्रिशिएट ना कर लें तो हाय तौबा है। यहाँ पे हाय हाय लोग अप्रिशिएट ना कर लें, हाय हाय ये इंसान सही ना रहे, हाय हाय ये इंसान की कमर टूट जाए, इसके हाथ टूट जाए, इसका ये हाय हाय इसकी मतलब हाय सी है यहाँ पे ना कि हाय हो क्यों नहीं रहा, हाय हो क्यों नहीं रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाय हो रहा है कि नहीं, मतलब बड़ी ना हाय पड़ी हुई है। जैसे हाय डाल रहा है कोई इंसान, हाय ये हो जाए, हाय ये हो जाए, मतलब बस दिन रात जैसे किसी के ना मुंह में गालियाँ ही हैं, जैसे दिन रात किसी के मुंह में कोसना ही है। अजीब सी एनर्जीज हैं। आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड विथ नोइंगनेस एंड पीस। तो आप देखिए, आप आउटसाइडर नहीं हैं। आपको जिस जगह पे रखने की कोशिश की गई थी या की जा रही है वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप लैक वाली एनर्जीज रखें। और आप ये देखें कि ईश्वर, आप पूरी दुनिया के साथ कटे हुए हैं और आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए ही ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो ये जो कुछ भी है ये आपके ऊपर लॉन्ग टाइम से प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी कि ये एनर्जीज लॉन्ग टाइम से आपके ऊपर या आपकी हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंटर हो रही हैं या हो जाएंगी, या आपको इस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी कि आपको क्या करना है। द फ्रूट ऑफ सरेंडर इज पेशेंट ग्रेस। आई एम ग्रेस, आई एम सेंटर्ड, आई एम क्लियर इन माई माइंड, आई एक्सपेक्ट द बेस्ट। अब बताइए, मैंने भी आपसे कहा था लैक ऑफ माइंड के अंदर लैक की एनर्जीज की बात करता है। जब आपकी मेंटेलिटी में, आपकी मानसिकता में लैक होता है। और ये क्या कहता है, आई एम क्लियर इन माई माइंड, मैं अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है। आई एक्सपेक्ट द बेस्ट, मैं कमी महसूस नहीं कर रहा हूँ, कमी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बेस्ट अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट की आशा है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप सेंटर्ड हैं, यानी कि आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सेंटर में ही कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का। लोगों को मजाक लगती हैं ऐसी रीडिंग्स, भैया मत देखो। जिनके साथ हो रही होती हैं उन्हीं को पता होता है क्या चल रही हैं चीज़ें, कहानियाँ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। 2 कार्ड लूँगी बस लास्ट के। Welcome abundance in your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. मैंने आपसे क्या कहा था इस कार्ड में? यही कहा था ना कि आपके फाइनेंसिस को, यही कार्ड एक उल्टा था, मैंने यही कहा था आपसे कि थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए कि आपके फाइनेंसिस को कोई यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपका चार्ज आपके हाथ से लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपकी लाइफ में एबेंडेंस है। इसलिए आपको लैक वाली एनर्जीज में रखना चाहते हैं कि अभी से आपको लैक की एनर्जीज में रखेंगे तो आगे आपको क्या मिलना है वो आपको दिखाई ना दे। मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है किसी भी कारण से तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है और लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय को आप आशा भरी नज़रों से देखें। इसलिए अभी से आपको डिप्रेसिव, आपको इस तरह से कर देंगे कि आप खुद को भद्दा मानेंगे, आप खुद को बदसूरत मानेंगे, आप कहेंगे मुझे शरीर के लिए कुछ नहीं करना। अरे आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, आप खुद को खूबसूरत मानते हैं, खुद को बदसूरत मानते हैं, जो भी मानते हैं। आप ईश्वर की बनाई हुई रचना है और ईश्वर की बनाई हुई रचना, हर रचना वो खूबसूरत है। रचना भी खूबसूरत होगी डेफिनेटली, हर रचना वो खूबसूरत है जो ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर की हर कृति, यानी कि उसके द्वारा बनाया गया कुछ भी, क्रिएट किया गया कुछ भी बदसूरत कैसे हो सकता है, कुछ भी उसमें कमी कैसे हो सकती है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि शरीर भारी हो गया है, शरीर हल्का हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या भारी और हल्का हो रहा है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप केयरलेस हैं अपने लिए या आपको अपने शरीर से प्यार है थोड़ा सा। भारी होने का मतलब या मोटा होने का मतलब ये नहीं है। कई बार लोगों को बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं, कई बार सिचुएशनल नहीं होता, लेकिन कई बार आलस भी होता है। अगर आलस है तो उसको निकालने की ज़रूरत है। कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, उम्र है, चीज़ें नहीं हो रही, तो जो कर सकते हो वो करो, जो कर सकते हो वो करो। खुद को कोसो नहीं, जो लोग चाहते हैं कि आप कोसें। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। इसलिए नहीं चाहते हैं लोग कि आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के माइंड सेट में रहें कि जहाँ आप न्यू विजन्स को देख सकें। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. और देखिए डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड ऑलरेडी है बीच में। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और कहने की ज़रूरत क्या है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है। वट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि आप सपने देखने के साहस जुटा पाएँ, और एंजल्स कह रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, कि तुम सपना भी नहीं देख सकते, तुम्हारे जीवन में इतनी खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि आप सपना देखें, क्योंकि अगर आप सपने देखेंगे तो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप उसी एनर्जीज में हैं। अभी आपको डिसाइड करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते। तो जो चीज़ें रेजोनेट हैं उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।